जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी। लिब्रा, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लिब्रा, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि 1 से लेकर 10 नवंबर आपके लिए लव और करियर और आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लिब्रा की खुद की एनर्जी फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ लिब्रा। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ लिब्रा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्नोकॉपिया का एंड देन लास्ट हमारे पास है अप्रिसिएशन का कार्ड। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है क्या आपके लाइफ में अब तक जो नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ में, तो वो काले बादल अब छटने वाले हैं। यानी वो जो ब्लैक एनर्जीज थी वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। यानी 60% आपके लाइफ में आप चेंज को देखेंगे, 40% अभी भी थोड़ी बहुत रिमेनिंग है जो धीरे धीरे टाइम के साथ रिलीज हो जाएगी। यानी आपके लाइफ के स्ट्रगल के एंड होने का समय आ चुका है। अब आपके लाइफ में ब्राइटनेस आप रिसीव करने वाले हैं और उसी के साथ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिल सकते हैं। यानी अगर आपके पर्सन अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देने का समय आ चुका है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और मे बी जो आपके लाइफ में डार्कनेस थी, जो प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके लाइफ में लव लाइफ में डिस्टर्बेंस थी। बट अब जैसे ही चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग गई है तो आपके पर्सन की तरफ से भी आप एनर्जी में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। कॉर्नोकॉपिया यानी अबंडेंस। जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, मेहनत का फल हमें यूनिवर्स ज़रूर देते हैं। तो लिब्रा, आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसके जो रिजल्ट के रूप में आपको बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल आउटकम मिलने वाला है। एंड दिस इज़ व्हाट अप्रिसिएशन। यानी आप देखेंगे कि आपको जो भी आपने किया है लाइफ में, जो आपने अचीव किया है, लोगों को वो दिखेगा आपके अंदर का चेंज और लोग आपको आपके लाइफ में जो भी आपने किया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आपकी एक वाहवाही कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। आपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल सहकर आगे निकले तो लोग पीछे से यही बोलेंगे कि इसने बहुत मेहनत की लाइफ में, बहुत कुछ सहा है, तब जाके उसे ये मिला है। यानी लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप अप्रिसिएशन पाने के लायक हो चुके हैं। यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एट द सेम टाइम आपके पर्सन की लाइफ में क्या चलने वाला है। यानी आपके लाइफ में तो सफरिंग की एंडिंग होने जा रही है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। अब आपके पर्सन की लाइफ में क्या चलने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस का। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स एंड देन लास्ट एस ऑफ कॉइन। क्या कहा था, कमिटमेंट कहा था ना मैंने आपसे। देखिए एस ऑफ कॉइन कमिटमेंट का कार्ड आ गया। यानी सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कह रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी से कंसल्टेंसी आजकल ले रही है, टैरो या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी। उनके लाइफ को सही ट्रैक पे लाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं किसी से हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, और वो हेल्प उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहने वाला है क्योंकि उस हेल्प के बेसिस पर ही उन्होंने क्या सोचा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू फाइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एनर्जीज। यानी जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज थी उससे लड़ने के लिए देखिए वो बिल्कुल फाइटिंग मोड में आ चुका है। यानी यहाँ पर देखिए फाइटिंग मोड, और यहाँ पे क्या है 3 ऑफ कॉइंस, यानी थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, 3 है ना, 3%। और वो पहले कार्ड में यहाँ पे क्या है, फाइटिंग मोड में। यानी कहीं ना कहीं किसी ने उनको समझाया है कि जब तक आप रिलीज नहीं करते थर्ड पार्टी एनर्जीज को तब तक आप आगे अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो फाइटिंग मोड में आ गए हैं थर्ड पार्टी एनर्जी से लड़ने के लिए, यानी कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने के लिए, कार्मिक चैप्टर्स को ख़त्म करने के लिए। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होते हैं सी एस ऑफ कॉइन, यानी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे एस ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे मैंने पहले कमिटमेंट कहा था और देखिए वो बात
बिल्कुल प्रूफ हो गई। यानी आपके पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो स्टैंड लेना सीख चुके हैं, एक्शन लेना सीख चुके हैं, और वो हुआ है पॉसिबल जब उन्होंने किसी से कोई हेल्प ली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिब्रा के आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे लिब्रा का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे लिब्रा का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप क्योंकि स्ट्रांग बन चुके हैं तो इसलिए आपने सोचा कि करियर के मामले में मुझे हमेशा फ्यूचर आउटकम को ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। तो जहां फ्यूचर में कुछ रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। द लवर्स यानी खास किसी पर्सन की मदद या हेल्प आपको मिल सकती है, आपके किसी सोलमेट दोस्त से आपको मदद मिल सकती है। यानी करियर में आपको किसी अच्छे इंसान का सपोर्ट आपको मिलेगा, जो पार्टनरशिप में भी आप वर्क कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। उस फ्रेंड से, उस दोस्त से आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड बीच में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि करियर में जिस तरीके से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं बन पा रही। अभी भी थोड़ी चीज़ें जो हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, चीज़ों के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करेंगे, और थिंग्स के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए, और उसमें देखिए आप कामयाब भी हो पाए हैं। क्वीन ऑफ कप्स यानी काफ़ी एक थकावट भरी ज़िंदगी जीने के बाद आप फाइनली एक हैप्पीनेस और पीस की ज़िंदगी जीने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को देखिए सी बीच में किस तरीके से खड़ी है और टाइम को एंजॉय कर रही है अपने, ठीक है। और साथ में ये शो कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर को सही रखने के लिए मदर के साथ कनेक्शन को अच्छे से डेवलप करें। यानी माँ जो है उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छी तरह की देगी। तो इसलिए मदर के पैर छुए, ठीक है, कभी कभार उन्हें घुमाने ले जाए, उनसे बहुत प्यार करें, उनकी केयर करें, गिफ्ट्स वगैरह दे। तो इससे क्या होगा कि उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स बहुत लवेबल रहेगी, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो बहुत ही आपके करियर को चेंज करने में ये जो चीज़ है मैंने कहा मदर से रिलेटेड, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। एक बच्चे के ग्रोथ और तरक्की में ना फादर एंड मदर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना। जैसे सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे अगर सन हमारा डाउन रहता है तो हमें फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमारे ग्रोथ और सक्सेस में भी प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है ना, बहुत सारी चीज़ें। मदर के साथ अगर जो चंद्र है वो हमारा वीक होता है तो मदर के प्यार को पाने में दिक्कत होती है, भूमि, लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस तो नहीं कर रही हूँ आपके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मदर का कार्ड है इसलिए मदर को बहुत सारा प्यार दीजिए। ट्री इन विंटर आपसे कहा जा रहा है कि पेड़ जो है विंटर के जैसे रहते, क्या वो समर स्प्रिंग में भी ऐसे ही रहते हैं? नहीं ना, बदलाव तो आते हैं ना। सूखे पत्ते भले ही झड़ जाते हैं लेकिन सीज़न जब आता है समर का, तो यानी स्प्रिंग से ही जब स्टार्टिंग हो जाती है नए फूल पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं। यानी समय, ये मैसेज विंटर का पेड़ आपको क्या दे रहा है? ये मैसेज दे रहा है कि समय एक जैसा नहीं रहता, आज ऐसा है तो कल भी ऐसा रहेगा नहीं होता है ना। पेड़ विंटर का पेड़ हमेशा ही पूरे साल ऐसा रह जाएगा? नहीं ना, इसमें बदलाव आएंगे ना। तो बस उस बदलाव के लिए वेट करें, आप अपना काम करते रहे ना। पेड़ के जो पत्ते वगैरह सूख जाते तो क्या पेड़ भी दम तोड़ देता है? वो तो वहीं खड़ा रहता है ना, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो खड़े रहना है क्योंकि मेरे अंदर फिर से फल फूल खिलेंगे। तो वैसे आपको तो कर्म करते रहना है, समय बदलेगा तो आपका लक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस समझदारी वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।